Hey guys, in this video we are discussed about इंडोर्स चेक कि इंडोर्स चेक क्या होते हैं, इंडोर्स चेक क्यों बनाए जाते हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं और डबल कॉलम कैश बुक में इनका क्या किरदार है। हम लोग ये समझेंगे। पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि इंडोर्स चेक का मतलब क्या है। और वैसे भी प्रीवियस हम लोग जर्नल एंट्रीज़ अगर आपको आती हैं तो आपको पता होगा कि इंडोर्स चेक क्या होते हैं, क्योंकि जर्नल एंट्रीज़ में हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि जर्नल एंट्रीज़ में इंडोर्स चेक का क्या मतलब क्या होता है कि एक अपना चेक किसी को आगे मुंतकिल कर देना। चलें अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में इसके मुतल्लिक डिटेल में डिस्कस करेंगे। अ चेक रिसीव्ड फ्रॉम आवर डेटर्स मे बी इंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ ए क्रेडिटर इंस्टेड of depositing it with a bank. In that case, the name of the creditor will be written on the back of the check under our signature. तो इसका क्या मतलब है, पहले ये समझते हैं, फिर इनके एग्जाम्पल के थ्रू इसे पूरा समझेंगे कि जनरल एंट्रीज में कैसे किया जाता है इसे कन्वर्ट, फिर आगे हम लोग इसे कैश बुक में, डबल कॉलम कैश बुक में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इंडोर्स चेक एक्चुअली होते क्या हैं? एक चेक हमने किसी ने हमें दिया, हमारे डेटर ने हमें दिया कि ये लीजिए जो मेरे पास पैसा कैश में नहीं मौजूद, तो मैं अपना चेक देता हूँ आपको, तो आप इसे डिपॉजिट करवा लीजिएगा। हम लोगों ने क्या किया, अब जिससे पैसे हमने उधार लिए थे वो हमारे पास आया और उसने बोला कि जी मुझे ना मुझे तो पैसे चाहिए। उसने कहा मेरे पास कैश में नहीं मौजूद, मेरे पास एक चेक है जो मेरे डेटर से आया था, तुम ये चेक ले लो। तो उसने क्या किया, उसने वो चेक ले लिया। उसने कहा ठीक है मैं इसे डिपॉजिट करवा लूँगा। तो हमने वो चेक क्या किया, हमने इंडोर्स कर दिया, यानी कि एक से रसीद लेके दूसरे को मुंतकिल कर दिया। तो जब तक वो इसे चेक को डिपॉजिट नहीं करवा सकता जब तक चेक के बैक पे हमारा नाम ना लिखा हो कि हमने इसे इंडोर्स किया है। यानी कि मिसाल के तौर पे हमने मिस्टर आसिफ से चेक लिया था और मिस्टर मुनीब को चेक इंडोर्स कर दिया। तो जब तक मिस्टर आसिफ ने तो हमारे नाम का चेक, जाहिर बात है उसने हमारे नाम का चेक लिखा है, लेकिन अब आगे मिस्टर मुनीब उसे नहीं निकलवा सकते। तो हम लोग क्या करेंगे कि मिस्टर मुनीब को देने से पहले उसके पीछे अपना नाम लिख देंगे, ताकि जब वो बैंक में जाए तो उसे किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े और वो इजीली उसे डिपॉजिट करवा सके अपने अकाउंट में। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि इसकी एग्जाम्पल हमें क्या कहती है। फॉर एग्जाम्पल, वी रिसीव्ड अ चेक फॉर 1000 फ्रॉम ए डेटर, यानी कि हमने, जो मैंने पहले आप लोगों को बात बताई थी आसान लफ्ज़ों में, वही बात कि हमने एक चेक 1000 रुपये का किसी से मिस्टर सलीम से रिसीव किया। किस तारीख को? 10 तारीख और 1 महीने, 10 तारीख को, पहले महीने की 10 तारीख 2017 में। एंड इंडोर्स इट टू आवर क्रेडिटर मिस्टर आसिफ ऑन 12, यानी कि उसी महीने की 12 तारीख को हमने वो चेक जो है वो इंडोर्स कर दिया, यानी कि अपने दूसरे क्रेडिटर को मुंतकिल कर दिया। तो फिर हम देखते हैं कि इसकी जर्नल एंट्रीज़ कैसे की जाए। जर्नल एंट्रीज़ हमें पहले भी आती हैं, लेकिन हम लोग इसे एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए थोड़ी सी। तो जर्नल एंट्रीज़ में हम लोग क्या करते थे कि द एंट्रीज़ विल बी इन जर्नल, यानी कि जर्नल्स में एंट्री कैसे होंगी, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉल्यूम, डेबिट एंड क्रेडिट। देन 10 तारीख को हमें चेक मिला। जब चेक मिला तो जब तक हम उसे डिपॉजिट नहीं करवाते बैंक में और पैसे हमारे अकाउंट में नहीं चले जाते, तब तक, जब तक वो चेक की सूरत में हमारे पास मौजूद है, हम उसे कैश कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? कैश। मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी इसे बार बार दोहरा चुकी हूँ, ताकि जब आप डबल कॉलम कैश बुक बनाएं तो आपको किसी किस्म की मिस्टेक ना हो आपसे और आप सही से बना सकें। फिर हमने इसकी एंट्री क्या की, क्योंकि अब चेक तो हमारे पास पैसों की सूरत में मौजूद है। जब तक वो हमारे बैंक में नहीं जाएगा तब तक वो हमारे बैंक कॉलम नहीं बनेगा। तो चेक इन हैंड, यानी कि कैश टू मिस्टर सलीम, हमने मिस्टर सलीम से लिया था, तो मिस्टर सलीम हमसे चले गए, कैश हमारे पास आ गया। तो 1000 का चेक, डेबिट एंड क्रेडिट, देन बीइंग चेक रिसीव्ड, यानी कि हम लोगों ने चेक वसूल किया। नेक्स्ट 12 तारीख को जब हमने मिस्टर आसिफ को वही चेक दे दिया, क्योंकि मिस्टर आसिफ ने हमसे कहा था कि उन्हें चेक, मतलब उन्हें पैसे चाहिए, इमरजेंसी है, उन्हें जो 1000 पे पैसे लिए थे वो हमें जल्दी से दो। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने अपना चेक उन्हें दे दिया।
तो चेक जो था हमारे पास वो किस सूरत में था, वो कैश की सूरत में था। जब तक हम उसे डिपॉजिट ना करवाते तब तक वो हमारा बैंक का एसेट नहीं बनता। तो इसलिए मिस्टर आसिफ अकाउंट हमने डेबिट किया, क्योंकि मिस्टर आसिफ तो हमारे पास आ गए ना, दोबारा से हम मिस्टर आसिफ से अगर उधार लेना चाहें तो ले सकते हैं। मिस्टर आसिफ आ गए हमारे पास, कैश हमारे पास, हमारे से चेक अकाउंट चला गया, तो डेबिट एंड क्रेडिट ये दोनों एंट्री इक्वल्स होगी। आई होप सो आपको समझ आ रही होगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऊंची आवाज़ में बोलूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, तो आप लोगों को अच्छे से आवाज़ आए। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को अच्छे से सुन पा रहे हो कि नहीं। बाय द वे चलें, तो इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग चेक इंडोर्स्ड, यानी कि हम लोगों ने इंडोर्स मुंतकिल कर दिया, हमारे पास जो चेक था हमने किसी दूसरे को मुंतकिल कर दिया। नेक्स्ट इसके डबल एंट्री सिस्टम में कैसे इसकी एंट्री होगी वो देख लेते हैं। डबल एंट्रीज में इसकी एंट्री कैसे ऐसे होगी, डबल कॉलम कैश बुक में कि वो सारा फॉर्मेट बना वैसे ही बना लिया, डेट पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोल्डर, कैश एंड बैंक, फिर डेट पर्टिकुलर, यानी कि डेबिट साइड पे ये हो गया, क्रेडिट साइड पे ये हो गया। क्रेडिट साइड पे यानी कि पेबल, पेमेंट में जहाँ हम करते हैं पेबल, तो पेमेंट में करते हैं पेमेंट, यहाँ पे रिसीव्स करते हैं रिसीट्स, यहाँ पे पेमेंट्स मिस वही चीज़ें, डेट पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक। तो इसकी एंट्री देखते हैं। पहले हम लोग जनरल एंट्रीज को देखते हुए हम लोग समझते हैं कि हम लोगों ने इसकी एंट्री डबल कॉलम कैश बुक में कैसे की। देखिए, जब तक वो मिस्टर सलीम ने हमें कैश दिया, चेक दिया था, तो वो चेक हमारे पास किस सूरत में था, कैश की सूरत में। तो इसकी रिवर्स एंट्री जब हमारे पास कुछ आता है, हम लोग कुछ रिसीव करते हैं, तो वो जाहिर बात है डेबिट साइड पे करते हैं। और जब कुछ पेएबल पेमेंट करते हैं, कुछ पेमेंट्स करते हैं बिजनेस में, तो वो हम लोग क्रेडिट साइड पे करते हैं, ताकि हमें पता चले कि बैलेंस कितना हुआ है, हमारे पास कितना बैलेंस मौजूद है और कितना बैलेंस हमने स्पेंड किया है। तो ऐसे ही हम लोगों ने क्या किया कि बीइंग चेक रिसीव जो है, यहाँ से देखें हम लोग कैश, इसकी रिवर्स एंट्री होगी, जो कि जर्नल्स में हमेशा हम लोग लेजर में जब करते हैं तो रिवर्स एंट्री करते हैं। तो कैश हमारे पास 1000 का था, तो मिस्टर सलीम, यानी कि किससे लिया था हमने, मिस्टर सलीम से चेक लिया था, लेकिन चेक वो हमारे पास कैश की सूरत में मौजूद है, हमने अभी तक डिपॉजिट नहीं करवाया। तो मिस्टर सलीम अकाउंट इज क्रेडिट डेबिट 1000 कैश, क्योंकि जब तक वो चेक बैंक में नहीं होगा तो वो बैंक कॉलम में नहीं आएगा। बेश ठीक हो गया, क्लियर। आई होप सो आपको ये इतनी सी बात क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 12 तारीख पहले महीने 2017 को जब हमने मिस्टर आसिफ को वही चेक दे दिया, तो हमारे पास से क्या गया, हमारे पास से चेक चला गया। तो जाहिर बात है, जब हमारे पास से कोई चीज़ जाती है बैंक में, जब हमारे पास कहीं से पैसे आते हैं या जाते हैं, हम उन्हें डेबिट या क्रेडिट रूल्स करते हैं। तो जब हमारे पास से चले गए तो हमने मिस्टर आसिफ को क्रेडिट कर दिया, कितने से, जो 1000 हमारे पास कैश चेक था, कैश की सूरत में मौजूद था, वही 1000 कैश की सूरत में डिपॉजिट हो गया, क्रेडिट हो गया। आई होप सो कि आपको ये याद रखिएगा कि अलग अलग डेट्स पे हुए हैं, ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, अलग अलग डेट पे। देखें, ये किस डेट को हुई थी, 10 तारीख को, और ये किस तारीख को डेट को हुई थी, 12 तारीख को। तो जब ये अलग अलग एंट्री होती हैं तो फिर ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं कहलाती, और एंडोर्स चेक जो होता है वो कभी भी कॉन्ट्रा एंट्री के ज़ुमरे में नहीं आता। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ चुकी होंगी। मैंने बहुत आसान अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह समझ आ सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिसऑनर्ड चेक। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।